बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन 1 करते हैं। फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन हुज वन रूट इज गिवन। ये इक्वेशन आपको दी गई है, पार्ट 1 है इसका। ये इक्वेशन दी गई है और उसका एक रूट आपको दे दिया गया है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर से फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स, यानी कि एक रूट दे दिया गया है और बाकी दो रूट्स आपने इसके इस इक्वेशन के मालूम करने हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू एक्स की क्यूब है, इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे। एक रूट्स दे दिया गया है और बाकी दो रूट आपने मालूम करने हैं इसके। अब एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है और उसमें एक या एक से ज़्यादा रूट आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हों तो हमेशा याद रखें उसे आपने साइंटिफिक डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। साइंटिफिक डिवीजन मेथड क्या है ये आप क्लास 9 में भी कर चुके हैं, हम आपको दोबारा रिपीट करवा देते हैं और वो यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं उसके ज़रिए। उसके अंदर क्या करते हैं कि x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे x के साथ 2 है या x के साथ -1 है, हमेशा साइन के साथ, या x के साथ -2 है और ये कांस्टेंट है। ये तमाम वैल्यू एक ऑर्डर के अंदर लिखी जाती हैं। वो कैसे लिखी जाती हैं? एक्स क्यूब के साथ 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ -1 है, एक्स के साथ -2 है और ये कांस्टेंट की वैल्यू +1 है। यानी तमाम वैल्यू उस ऑर्डर के अंदर साइन के साथ लिख देनी है आपने। अब ये जो एक रूट की वैल्यू दी होती है ये बेसिकली मल्टीप्लायर फैक्टर कहते हैं इसको। ये जो एक रूट इन्होंने दिया होता है, कहा जा रहा है ना कि वन रूट इज गिवन, एक रूट आपको दिया हुआ है। बेसिकली इसे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर मल्टीप्लायर फैक्टर कहते हैं। तो मल्टीप्लायर फैक्टर यहां पे आपने लगाना है। मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है? 1। ये 1 यहां पे आपने अप्लाई करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट इज यहां पे यूं ही लिख दिया जाता है, चाहे वो नंबर कोई भी हो वो लिख दिया जाता है। फिर इस मल्टीप्लायर फैक्टर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 × 2 और आंसर यहां लिख दिया जाता है। 1 × 2 = 2। अब इसको प्लस माइनस जो भी फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो फंक्शन अप्लाई करके आप इसे सॉल्व करें। क्या होगा? 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। अब दोबारा इस मल्टीप्लायर फैक्टर को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 × 1 और आंसर यहां लिख दें। अब इसको इसमें से माइनस करें, -1 आंसर आ जाएगा। -2 1 -1 आंसर आ जाएगा। अब 1 × दिस, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें। 1 × -1 -1 आंसर आ जाएगा। अब इसको माइनस करें, -1 -1 1 0 आंसर आ जाएगा। ये रिमाइंडर कहलाता है, ये वाला पार्ट। ये रिमाइंडर कहलाता है। साइंटिफिक डिवीजन मेथड के अंदर रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो आप यहां कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसे दोबारा रीचेक करें। अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो सही है, और अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो आप यहां कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए ये 0 आना यहां लाजमी है। ये इसकी पहचान है कि आपका ये मेथड
साइंटिफिक डिवीजन मेथड जो है आपने इस इक्वेशन के लिए वो सही किया है। अब यहां पे आपके पास टोटल वैल्यू कितनी थी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां कितनी वैल्यू रह गई? 1 2 3। ये जीरो खत्म हो जाता है, तो 4 वैल्यू से 3 वैल्यू के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो अब ये किस तरह से ये लिखा जाएगा? ये इक्वेशन 2x²। अब ये x² से स्टार्ट होगी। फर्स्ट ये 2 इस तरह से लिखा है, साइन के साथ लिखना है। इसके साथ क्या है? प्लस साइन है, प्लस 1x, x² x माइनस 1, ये वाला -1 इक्वल टू ये जीरो। ये जीरो आपने यहां लिख दिया। दोबारा देख लें, फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं x² के साथ, सेकंड वैल्यू x के साथ, थर्ड वैल्यू कांस्टेंट इक्वल टू 0। बेसिकली हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया है ताकि इसके हम फैक्टर निकाल के बाकी रिमेनिंग 2 रूट्स हम मालूम कर सकें, जो कि इस तरह मालूम करना इजी है। टू x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन मिडिल पार्ट ब्रेक करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब क्या आ जाएगा? 2x²। अच्छा, मिडिल पार्ट ब्रेक किस तरह से किया जाता है यह आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मिडिल पार्ट ब्रेक करने का बिल्कुल सिंपल मेथड ये है कि फर्स्ट वैल्यू के आगे जो साइन है वो आप ऐसे ही लिख दें, यानी यहाँ तक, और जो लास्ट वैल्यू साइन के साथ है वो आप यहाँ ऐसे लिख दें, इक्वल टू 0। ये आपने ऐसे लिख दिया, ये आपने यहाँ लिख दिया, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। दोबारा देख लें, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है आपने, उसके बाद ये साइन उतार देना है, लास्ट वैल्यू आपने लिख देनी है साइन के साथ। अब सेंटर में एक साइन लगाना है, प्लस या माइनस। इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आएगा वो साइन यहां पे लगा देना है आपने। अब ये 2 पार्ट यहां पर आ चुके हैं। अब 2 को अगर स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। 2 1 जा 2। अब आपके पास क्या आ गया? 2। इस मिडिल टर्म को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने के ऊपर 1 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर 2 आए। टू एक्स। अब देखें, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ये 2 आ गया। 2 माइनस 1 1 आ गया। फर्स्ट 2 के अंदर से आप कॉमन लें और सेकंड लास्ट 2 के अंदर से कॉमन लें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। क्या बाकी बच गया यहाँ पे? x, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 2, x मल्टीप्लाई x² प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे ये आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 1। 1 मल्टीप्लाई x माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 1। यहां क्या बच गया? 2x माइनस, यहां क्या बच गया? 1 0। दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, प्लस है उस तरफ ले गया माइनस हो गया। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, या माइनस है उधर जाकर
प्लस हो जाएगा, x इजिकल टू या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब आपके पास एक रूट आपको ये क्वेश्चन में दे दिया गया था, बाकी दो रूट्स आपको यहां पर मालूम चल चुके हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, एक ये 1, दूसरा -1 एंड थर्ड वन 1/2। ये आपके तीन रूट्स आ चुके हैं, जिसमें से एक आपको पहले दे दिया गया था यहां पे। हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप इस इक्वेशन को साइंटिफिक डिवीजन मेथड के अलावा किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे और ये रूट की वैल्यू किसी और मेथड से निकालेंगे तो वो मेथड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ट्वेंटी पॉइंट 6 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 वही है, पार्ट 2 के अंदर ये इक्वेशन चेंज कर दी गई है, सेम एज इट इज ये पार्ट 1 की तरह ही होगा। फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन आपको दे दी गई है, एक रूट की वैल्यू दे दी गई है, बाकी दो रूट की वैल्यू, वन रूट इज गिवन, एक रूट दे दी गई है और रिमेनिंग रूट्स इसके मालूम करने हैं। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है यानी पावर 3 है, तो इसके तीन रूट्स होंगे, एक रूट दे दिया गया है, बाकी दो मजीद रूट आपने मालूम करने हैं। जैसे आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे दी गई हो, उसके रूट्स आपको क्वेश्चन के अंदर एक या दो दे दिए गए हों, तो हमेशा याद रखें कि उस इक्वेशन को या उस क्वेश्चन को आपने साइंटिफिक डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है और किसी दूसरे मेथड से आप उसे सॉल्व ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये इसी वजह से ये एक रूट की वैल्यू दी होती है, क्योंकि ये साइंटिफिक डिवीजन मेथड के अंदर ये एक रूट की वैल्यू जो है ये यूज की जाती है। यूजिंग साइंटिफिक यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड। आपने तमाम वैल्यू जो है वो इसी ऑर्डर के अंदर लिख देनी है। इसके साथ क्या है, 1 साइन के साथ लिखना है हमेशा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ -4, एक्स के साथ +1 और ये कांस्टेंट एज इट इज आपने लिख देना है। ये जो आपको एक रूट दिया गया है ये मल्टीप्लायर फैक्टर कहलाता है। तो मल्टीप्लायर फैक्टर आपको क्या दिया गया है, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको। किस तरह से, फर्स्ट जो आपके पास लेटर होता है वो आपने एज इट इज उतार देना है 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3, इसको प्लस या माइनस जो भी फंक्शन हो रहा है वो अप्लाई करना है। -4 + 3 -1। अब दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3, -3 आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस का है। 3 × -1 -3। अब ये क्या आ जाएगा, -2। इसको इसमें से माइनस किया, माइनस का साइन बढ़ा है, -2 आ गया। अब 3 × -2 -3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 माइनस का 6 1 आ जाएगा, ओ सॉरी 0 आ जाएगा। ये क्या है, रिमाइंडर।
याद रखें हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, हर सूरत ये 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो आपकी यहाँ किसी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है, उसे दोबारा रीचेक करें, ये लाजमी 0 आना चाहिए। अब इसको दोबारा लिखने का तरीका यही है कि यहाँ पे क्यूब से शुरू हो रही थी क्योंकि 1 2 3 4 नंबर्स इसके अंदर शामिल है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 है, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ 1 लिखेंगे। आप अभी फिलहाल 1 लिख दें यहाँ पे, -1 एक्स -2 इक्वल टू ये 0 आपने यहाँ लिख देना। यानी इसके साथ आपने एक्स स्क्वायर लिख देना है, इसके साथ एक्स लिख देना है, और ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। अब दोबारा आप इसे लिखें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स -2 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके आप फैक्टर बनाएं, मिडल टर्म ब्रेक करने से फैक्टर इसके आप बनाएं। क्या फैक्टर बन जाएंगे? एक्स स्क्वायर -2, लास्ट वन हमने आपसे कहा था कि वैसे लिख दें आप, ये 0 आपने लिख दिया, और फर्स्ट आप वैसे लिख दें, और ये वाला साइन एज इट इज उतार दें, ये साइन के साथ आप ऐसे उतार दें। सेंटर में जो साइन लगाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों साइन को, माइनस माइनस प्लस। अब एक टर्म यहां लिखनी है, एक टर्म यहां लिखनी है। वो किस तरह लिखनी है कि जब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आंसर आना चाहिए, यानी इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए, इन दोनों टर्म को प्लस या माइनस करें तो ये आंसर आए। तो क्या आएगा? ये x 2x। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें आप, 2 × 1 2, 2 - 1 1 आ गया। एक आपके पास पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया। दोनों में से आप कॉमन निकालें, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x। यहां क्या रह जाएगा? x माइनस यहां से कॉमन निकालेंगे 1, प्लस यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा? 2। यहां क्या रह जाएगा? x -1 इक्वल टू 0। x -1, इन दोनों के अंदर से ये x -1 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बच जाएगा? x। यहां क्या बच जाएगा? +2 इक्वल टू 0। this equal to 0 and this equal to 0, x -1 equal to 0, x +2 equal to 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 1, -1 है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू, या प्लस का 2 है, वहां जाके -2 हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गए? एक वैल्यू आपके पास ये क्वेश्चन में दे दी गई थी, x इज इक्वल टू 3, जो आपने साइंटिफिक डिवीजन मेथड के अंदर यूज की थी। ये एक रूट की वैल्यू आपको दे दी गई थी, 1 रूट इज गिवन, ये 3। बाकी 2 रूट्स की वैल्यू आपने यहां पे मालूम की थी। एक वैल्यू आपके पास ये 1 आ गई, थर्ड वैल्यू आपके पास -2 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसके अंदर भी वही मालूम किया जाना है,
फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। वन रूट इज गिवन, एक रूट उसका दे दिया गया है, बाकी दो रूट जो है मालूम करने हैं। दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो मैक्सिमम पावर से शुरू हो रही हो वो पावर की इक्वेशन कहलाती है। यानी कि ये क्यूब से शुरू हो रही है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, जितनी उसकी पावर होती है उतने उसके रूट निकलते हैं। तो ये 3 है पावर, तो इसके 3 रूट आएंगे। तो एक रूट आपको दे दिया गया है, बाकी दो रूट आपने मालूम करने हैं। अब बाकी दो रूट जो है वो किस तरीके से मालूम करने हैं? एक चीज़ जो हमारे आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपको इक्वेशन दी गई हो और क्वेश्चन के अंदर कोई एक या एक से ज़्यादा रूट की वैल्यू आपको दे दी जाए तो हमेशा आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है। उसके अलावा किसी और मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब पहले जो आपको क्वेश्चन करवाया गया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट इक्वल 0 था। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स है और कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। यानी अगर कोई वैल्यू आपके पास मौजूद ना हो, एक्स स्क्वायर सॉरी, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करने के लिए वो वैल्यू लिख के उसे 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप इस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके पास वापस वही इक्वेशन आ जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब एक्स क्यूब प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा? माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन वापस आ जाएगी। अब आप यहां पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ये नेक्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू माइनस 28 और ये कांस्टेंट 48। और ये जो रूट की वैल्यू दी होती है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। ये 2 है आपकी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपकी। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है। मल्टीप्लायर फैक्टर को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 2। आप इसे प्लस माइनस जो भी फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो करें। 2 प्लस 0 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4। यह आंसर लिख देना आपने। ये क्या आ जाएगा? माइनस 24। माइनस करें, माइनस का 24 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 24 माइनस 48। 2 मल्टीप्लाई 40 और 24 48 प्लस माइनस माइनस। ये प्लस का 48 माइनस का 48 0। ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर। आपको दोबारा याद करा दें कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो आपका ये मेथड जो है, ये आपने कैलकुलेशन इस मेथड की सही किया। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती तो आप यहां कहीं गलती कर चुके हैं। तो उसे दोबारा रीचेक कर लें।
अब आप इसे दोबारा इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखें। अब इसके अंदर आपके पास कितनी वैल्यू मौजूद है? 1 2 3। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू दिस 0। फर्स्ट वैल्यू लिखी एक्स स्क्वायर के साथ, सेकंड वैल्यू लिखी एक्स के साथ, थर्ड वैल्यू कांस्टेंट लिख दिया आपने। साइन का खास ख्याल रखें, जो साइन यहां पर आए हैं वही साइन आपने एज इट इज यहां उतारने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसको मिडल टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करें। एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ये प्लस का साइन एज इट इज यहां लगा दें। सेंटर में क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा। ये इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो ये 2 आए, उन दोनों फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो ये क्या फैक्टर आएंगे? 6x एंड 4x। देखिए 6 4 जा 24, 6 माइनस 4 2, ये आ गया आपके पास। एक पेयर ये है आपके पास, एक पेयर ये है। कॉमन ले आए इसमें से। इस पेयर में कॉमन क्या आएगा? x। यहां क्या रह जाएगा? x प्लस 6 मल्टीप्लाई करें वापस यही आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 6। 4 मल्टीप्लाई x 4x, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 24 0। इसके अंदर से x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या रह जाएगा? x माइनस यहां क्या रह जाएगा? 4 इक्वल टू 0। x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 6, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक ये आ गई आपके पास, एक ये रूट की वैल्यू आ गई आपके पास, और एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई थी। तो आपके पास तीनों वैल्यू मौजूद हैं। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास? ये वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दे दी गई थी 2, एक वैल्यू आपके पास -6, दूसरी वैल्यू 4। यह आपका आंसर आ गया। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।